हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे CAPF AC 2024 एग्जामिनेशन के लिए जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस वीडियो से पहले हमने 6 मंथ्स के टॉपिक्स देख लिए, यानी कि आपके पास अभी तक 60 टॉपिक्स होंगे, जिसमें 36 एसेस, 12 आर्गूमेंट्स एंड 12 रिपोर्ट्स होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी PDF जो कंपाइलेशन PDF है वो आपको मिल जाएगी एज डिफेंस के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पे जाने की ज़रूरत है और सर्च करना है एज डिफेंस, ठीक है। और इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। CAPF पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये चैनल। बाकी CDS के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप कर सकते हैं। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, अगर आप CAPF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है चैनल, क्योंकि थोड़ी लॉस हो सकती है अगर आप इसके मेंबर नहीं हैं तो, ठीक है। सो बात करते हैं हम। जनवरी के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। सेम हमारा वही पैटर्न होगा, 10 टॉपिक्स हम देखेंगे। वैसे तो इसमें 12 है बट 10 जैसा कि हम बात करते हैं। 6 ऐसे 2 आर्गूमेंट 2 रिपोर्ट हम देखेंगे, ठीक है। इसमें हमारा क्या रहता है कि विजन में जो टॉपिक्स हैं उसके अलावा यूजुअली रहें तो ज़्यादा बेहतर है, इधर उधर से, और खासकर करंट इश्यूज हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ विजन में आपको थोड़ा बहुत उसका रेफरेंस मिल सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको थोड़े से गूगल करके सर्च करने होंगे। करना क्या है, सिंपल टॉपिक लिखिए, आगे UPSC लिखिए, उससे रिलेटेड थोड़ा सा कंटेंट 1 डेढ़ 2 पेज का प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। 60 टॉपिक्स हैं, आज भी आपको 10-12 टॉपिक्स मिल जाएंगे। 70-72 60 में भी पहले से आपके पास 62-63 होंगे तो 75 के अप्रॉक्स टॉपिक्स होंगे, ठीक है। ऐसे करके आप लास्ट तक 120 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेते, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि सफिशिएंट होगी, बट रहेगी सफिशिएंट। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इससे न जाएं कि हाँ यही टॉपिक्स हम प्रिपेयर करके जा रहे हैं, एज इट इज़ आ जाए। उससे बेहतर है करंट इश्यूज़ पे अच्छा कमांड रखें, थोड़ी सी स्टैटिक इश्यूज़ का पकड़ आपके ऊपर पकड़ रहना चाहिए आपके पास, और बाकी आपकी अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रैक्टिस पे इतनी काम कर ली होनी चाहिए कि आप आसानी से टॉपिक्स को लिख पाएँ, ठीक है। सो हम बात करते हैं एसेस की। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं, पहला है हमारा ड्रोन रिवोल्यूशन चेंजिंग द फेस ऑफ रूरल इंडिया। सो हाउ रूरल इंडिया इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड फ्रॉम द ड्रोन, ठीक है, या फिर ड्रोन रिवोल्यूशन। तो ये टॉपिक हमारा कुरुक्षेत्र में आया था आपके जनवरी मंथ वाले में, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब पूरा जो मैगजीन थी वो इसी पे थी, तो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट थी ये, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आपको पता होगा BSF वाला वो चल रहा है, तो आपका ये पुलिसिंग पावर टू CAPF, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। सो इसे आप अच्छे से करें। सेल्फ रिलायंस तो हमेशा रहती है, तो सेल्फ रिलायंस इन इंडियाज़ डिफेंस सेक्टर, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस सेक्टर, ठीक है। अगर हम एनवायरनमेंट पे आ जाते हैं तो एनवायरनमेंट में हमारा टॉपिक होगा ओशियन एसिडिफिकेशन, कॉजेज, इम्पैक्ट एंड मेजर। तो काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है इस तरह के ऐसे लिखना। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि पहले तो आप इंट्रो में काम कर लेंगे जो भी आपको लिखना है, एक पैरा में कॉजेज बता देने, एक में इम्पैक्ट और एक में मेजर्स। मेजर्स के 2 पैरा बन जाएंगे, सब पैरास बेसिकली, और इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव वाले में कम जाएगा, लेकिन आपके मेजर्स यानी आपके सोल्यूशंस, वे फॉरवर्ड आपकी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन का क्या डिमांड है उस बेसिस पर चीज़ें काफ़ी बदलती हैं। मैंने आपको एक नक्सलिज्म वाले वीडियो में ये बताया भी था कि किस प्रकार से नक्सलिज्म टॉपिक कहीं क्वेश्चन अगर आता है तो अलग अलग में सेम आपको कंटेंट वही यूज़ करना है, बट किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है वो क्वेश्चन पे डिसाइड होता है कि थ्रेट इसमें ज़्यादा कवर करने हैं, इसमें कॉजेज ज़्यादा कवर करने हैं या सोल्यूशन ज़्यादा कवर करने हैं, क्योंकि कंटेंट तो मोर और लेस सेम ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया मालदीव्स तो हमने पिछले बार देख लिया था, तो सेम उसी से थोड़ा लिंकेज रखता हुआ, डेवलप लक्षद्वीप बट प्रोटेक्ट इट्स इकोलॉजी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। फिर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, जेंडर इक्विटी इन एजुकेशन, द नीड टू फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ठीक है। और एक पुलिस रिफॉर्म्स था, ये कैसी है आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। सो टोटल 7 हैं, बेसिकली आप 6 अच्छे से प्रिपेयर करने। सो कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं, ड्रोन रेगुलेशन चेंजिंग द फेस ऑफ रूरल इंडिया, पुलिसिंग पावर टू CAPF, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर, ओशियन एसिडिफिकेशन, causes, impact and measures, develop Lakshadweep but protect its ecology, gender equity in education, the need to focus on early childhood education. So focus किस पे होना चाहिए, early childhood education पे, and then the police reforms, ठीक है। मूविंग टू दी आर्गूमेंट। सो 2 आर्गूमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या गवर्नमेंट को MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगलाइज कर देना चाहिए, ठीक है, तो फेवर में एंड अगेंस्ट में आपको इसके पॉइंट्स बताने हैं।
एंड देन साइमल्टेनियस इलेक्शन, ये तो ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन वाला, ये काफ़ी हमने किया भी है। तो आपके 2 टॉपिक्स हो गए। सो हमारे 2 टॉपिक्स हैं, गवर्नमेंट शुड लीगलाइज एमएसपी और साइमल्टेनियस इलेक्शन। अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इस बार रहेंगे, पायरेसी इन अरेबियन सी, फिर आपको पता होगा गाइडलाइंस इशू हुए थे कोचिंग सेंटर्स पे, ठीक है, तो वो, और फिर आपका बिल्किन बानो केस है आपका पॉलिसी ऑफ रिमिशन वाला, ठीक है, तो ये वाले, तो ये 3 आपके रिपोर्ट हो जाएंगे। पहला है आपका पायरेसी इन अरेबियन सी, दूसरा है हमारा रेगुलेटिंग दी कोचिंग सेंटर्स, बेसिकली जो गाइडलाइंस थे वो, और बिल्किन बानो केस आपका पॉलिसी ऑफ रिमिशन, ठीक है। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सारे ही हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इसमें देख लिया है, ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसकी पीडीएफ आपको एज डिफेंस में मिल जाएगी, ठीक है। सो इससे पहले के 60 टॉपिक्स होंगे आपके पास, उसमें इसको ऐड कर लीजिए। थोड़ा बहुत आप कुछ टॉपिक में भी आपके लिए नए हों तो उससे रिलेटेड आप थोड़ा कंटेंट प्रिपेयर कर लेंगे, बाकी तो मोर और लेस आपने प्रिपेयर कर रखा होगा तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।